प्रखर जी, जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। Actually, I'm simply a stage conductor. He is my Santosh, whoever drives me on the stage. और मुझे बहुत कुछ मिला संतोष जी से। उनके साथ मैंने लगभग 28 प्लेज में काम भी किया और उनके साथ रह के उनके प्लेज भी इंटर यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आए और वो बेस्ट एक्टर भी आए। वो डायरेक्शन भी खुद करते थे, बेस्ट एक्टर भी खुद आए। मैं कभी भी किसी भी प्ले फर्स्ट आता था, मैं कभी बेस्ट एक्टर टिल डेट नहीं आया। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जैसे हमारा प्ले ख़त्म होता था तो लोग स्पेशली आई डोंट नो व्हाई वो मेरे पास आते थे, राजी आपने बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा लगा। इवन ही बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी, इंटेलेक्चुअल्स भी आते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वही मेरे एक बूस्ट था। जबकि मेरे साथ के बेस्ट एक्टर वगैरह आते रहे हैं, तो मैं कभी नहीं आया। पर मुझे ये लगता था लोग उनके पास तो लोग जा नहीं रहे, लोग मेरे पास ही आते थे और मेरे को कहते बड़ा अच्छा काम किया। और मुझे संतोष जी ने तराशने की बड़ी कोशिश करी। मुझे खलनायक भी बनाया गया, सहनायक तो मैं रहता ही था। और उन्हें लगता था भाई, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरी तरफ आकर्षित थे। आई वॉज नॉट सो वेल फीचर्ड मैन, नॉट हैविंग सो डायनेमिक पर्सनैलिटी। इवन देन ही वॉज क्वाइट विजिलेंट फॉर मी। तो उन्होंने एक दिन कहा, मैं बल्कि उनका असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहता था प्लेज में, जब मतलब प्लेज में असिस्टेंट डायरेक्टर बनाते थे। तो जब भी कोई लड़की भी होती थी तो मुझे बोलते थे, राजपाल जरा इनको करके बताओ। जब करके बताया तो बोलते, अब लगा पता कैसे कोई माँ है तो उसको क्या, बहन है तो कैसा एक्शन करेगी। तो उनके दिमाग में ऐसा रहा। तो संतोष जी ने कहा, बोला राजपाल आई वॉन्ट टू बी एन हीरो ऑफ द प्ले। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे ये बताओ, आपको किस कोण से मैं हीरो मतलब नायक हो सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है? नॉट वेल फीचर्ड, नॉट हैविंग डायनेमिक पर्सनैलिटी, नॉट हैविंग वॉइस कल्चर। मुझे समझ नहीं आया किस बात से आप क्या नहीं बोले। मेरा बात ये थी कि मेरा उनके प्रति और उस कला के प्रति समर्पण था। उस चीज़ ने उनको विवश कर दिया कि राजपाल को मैंने एक हीरो बनाना है। तो मेरी डिवोशन थी और मुझे हैरत हुई। मुझे लगा मैं हीरो हो सकता हूँ। हीरो वन प्ले, अपना अपना दृष्टिकोण, और वो प्ले किया और उसमें मैं हीरो था। आई वाज पेंटर देयर, यानी जितना होल ऑफ द प्ले वाज कंसंट्रेटेड ऑन, बट इतना अच्छे मतलब ऐसे चौराहे का था काफ़ी। वहाँ मैं पेंटर था, वहाँ पे पेंटिंग करता था। वहाँ जूता पॉलिश करने वाला भी होता था, झाड़ू में सफाई कर्मचारी भी होते थे। तो बहुत अच्छे प्लेस। मैं मंच संचालन किया। मेरे मंच संचालन में एक खासियत का या एक खासियत यही रही कि भाई मैं हमेशा ज़्यादा तो उसमें पोइट्री का पुट रहता है। तो वैसे मैं पोइट हूँ नहीं, ऐसी बात तो नहीं। पता नहीं कहाँ से आ जाता था, क्या होता था, मतलब उसमें ज़्यादातर पोइट्री के साथ मैं उसको आगे बढ़ाता था बात को। तो मुझे नहीं था मालूम कि मैं पोइट हो चुका हूँ। इन बिटवीन मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर सूरत राम से एक प्रोफेसर आए, मेरे गुरु भाई मेरे, म्यूजिक उन्होंने श्याम जी से सीखा। तो उन्होंने मालूम एक कोई पोइटिक सिंपोजियम आ रहा था कहीं पे, कभी सम्मेलन था। उन्होंने कहा राजपाल जी आप आओ, बोले कुछ लिख के लाओ। मैं कहा लिखो, मैंने है कि बोले कवि सम्मेलन है। तो मैंने कहा मैं कवि तो हूँ नहीं। बोले आपने आपको सुना, मैंने तो कभी नहीं, मतलब कविता तो बोली नहीं मैंने कभी कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने मुझे विवश किया। तो फिर मैं सोचा, कुछ किया ना। मुझे हिंदी में भी कोई काव्य का पता नहीं क्या होता है, साहित्य क्या होता है, सिर्फ पता नहीं क्या लिख जाता हूँ, क्या बोल देता हूँ, मुझे मालूम है। तो उसमें मुझे एक दिमाग में घूम रहा था, कवि में जाना तो क्या करना है। देन उन्होंने जब बूस्ट किया, फिर मुझसे लिखा गया
और मैं खुद कुछ नहीं लिखता, मेरा संतोष मुझसे लिखवाता है, वो मुझे डाइस पे ले जाता है, वो मुझसे बुलवाता है, मैं आगे परोस देता हूँ, लोगों को अच्छा लग जाता है। वो बना अक्षर, शब्द, संवाद, पंक्ति, फिर बना का। आप समझे? अक्षर, शब्द, संवाद, फिर कब पंक्ति, और उसके बाद का मीन्स कवि। कवि। तो वो ऐसा लिखा गया, ये लिखा गया 23/11/2013। हाँ, मैं वही लगा था पूछने की कब की बात है ये। अक्षर, और मैं ज्यादातर रात को लिखता हूँ, ये रात को 10:20 पे लिखा गया था। अक्षर अक्षर जोड़ बना शब्दों का एक ढेर उस छोर। अक्षर अक्षर जोड़ बना शब्दों का एक ढेर उस छोर। इसी बीच आया हवा का एक तेज झोंका घनघोर। इसी बीच आया हवा का एक तेज झोंका घनघोर, बिखेर गया शब्दों के ढेर को तेज हवा का वो शोर। तेज हवा के वेग में, तेज हवा के वेग में बिलखते, बिटकते, सिसकते, बिखरते लाचार शब्द। तेज हवा के वेग में बिलखते, भटकते, सिसकते, बिखरते लाचार शब्द भौचक्के से देख रहे थे एक दूजे की ओर। तभी दिखा बिखरे शब्दों को पिरोता एक डोर। तभी दिखा बिखरे शब्दों को पिरोता एक डोर, एक शख्स और। लोग कहने लगे वो देखो राज। लोग कहने लगे वो देखो राज, आ गया कवि संसार में एक कवि और। तो ये उस वक्त पहली बार लिखा जब मैं कवि, मेरे को उन्होंने बताया, और मेरे को बहुत ज़्यादा तो आता नहीं था। तो कई बार मुझे, आप भी ऐसा होता है, कई बार बुला लेते हैं, हाँ सुनाइए, फिर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लोग इस तरह से सोचते हैं कि इसको बुलाएंगे तो इसको पता नहीं कितना कुछ आता है। तो कई बार बोला, मैंने उनको बोला भाई अच्छे अच्छे सम्मेलनों में भी बुलाते हैं, तो मैंने कहा जी आप पता नहीं क्यों बुलाते हैं, आपको लगता होगी राजपाल को बहुत कुछ आता है। मैंने कहा ऐसा सत्य नहीं है, हाँ इतना जरूर है, मुझे कुछ कुछ तो आता है। इस पे ले जाऊंगा, इसमें भी आपको करेक्टर मिलेंगे, संतोष मिलेगा, सागर मिलेंगे हैं जी, कुछ मेरे अपने संजय मिलेंगे, जो एस जो अल्फ़ाबेट इसका मेरे जीवन में बड़ा, श्याम भी मिलेंगे। तो ये मुझे कुछ कुछ तो आता है, यही मौजू है। मैं संतोष से सीखता रहा। मैं संतोष हमारी भाभी में है। सब संतोष, एस मतलब एस। मैं संतोष से सीखता रहा और शाम को ढूंढता रहा। मैं संतोष से सीखता रहा और शाम को ढूंढता रहा। संतोष की सीख और शाम की ढूंढने, संतोष की सीख और शाम की ढूंढने मेरा संपर्क उस अति शांत दिखते सागर से करवाया। बहुत बढ़िया। बहुत दिन उस शांत सागर की शांत सतह पर, बहुत दिन उस शांत सागर की शांत सतह पर मैं शांत शांत लौटता रहा। बहुत दिन उस शांत सागर की शांत सतह पर मैं शांत शांत लौटता रहा। पूर्णिमा पूरा चांद लेकर के आई, पूर्णिमा पूरा चांद लेकर के आई, सागर में ज्वार भाटा आने लगा। शांत सागर की सतह चढ़ने लगी, शांत सागर की सतह चढ़ने लगी। अचानक सतह कुछ फटी और मैं सागर के भीतर धंस गया। भयभीत, मैं क्या करता? सागर बाहर शांत, भीतर मौजें अटखेलिया कर रही थी। मौजों ने मुझे भी अपने में लपेटना और पीटना शुरू कर दिया। मौजों ने मुझे भी अपने में लपेटना और पीटना शुरू कर दिया। बार बार मौजें अपनी मौज में।
बार बार मौजें अपनी मौज में मुझे साहिल पे फेंक आती, दूसरी मौज मुझे फिर उठाती और सागर के भीतर ले जाती। लिपटने, पीटने और फेंकने का सिलसिला लंबा चला। लिपटने, पीटने और फेंकने का सिलसिला लंबा चला। इसी बीच एक लहर मुझे दोबारा किनारे फेंक गई, खुदा के फजल से। इस बार साहिल पर संजय थे। उन्होंने मुझे वहीं पकड़ लिया। बोले, अब आप हमको देखिएगा। संजय बोले, अब आप हमको देखिएगा। मैंने कहा, श्रीमान मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, श्रीमान मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पकड़कर क्या कीजिएगा। आवाज आई, हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं बस तो फिर छोड़ते ही नहीं। और आपको तो कुछ करना है। संजय बोले, आपको तो कुछ करना है। संजय की आदत, संजय पूर्वता कुछ नहीं बताते। संजय पूर्वता कुछ नहीं बताते, काम शुरू कहते राज्य शुरू हो जाए। लोगों से मेरा परिचय करवाते। सब लोग मुझे शक की निगाह से देखते, मानो कह रहे हो आपके बस की बात नहीं, जाइए। संजय की शक्ति मेरा आत्मबल, संजय की शक्ति मेरा आत्मबल फिर लाए नए नए प्रतिफल। तब मैंने उनसे कहा, संजय से, तब मैंने उनसे कहा, श्रीमान मुझे मालूम ना था मुझे क्या आता है। आपके सानिध्य ने मुझे एहसास करवाया, मुझे कुछ कुछ तो आता है, मुझे कुछ कुछ तो आता है, मुझे कुछ कुछ तो आता है। तो ऐसा है। बहुत बढ़िया। और एक और सुना देता हूँ, ये फाइनल, ये वही बात है, एस वाली भी बात है। अब जैसे हमारे भाईजान हैं कि जी भाई, इन्होंने आपको बनाया, बेटी को साइंटिस्ट बनाया, और हर गर्व महसूस करते तब कहते हमने बनाया। हम हु वी आर टू मेक देम, दे हैव मेड देमसेल्फ, वी आर द इन्वेस्टर। हमने तो उन पे इन्वेस्ट किया, बने तो आप लोग खुद हैं। इसी तरह मेरे जीवन का कुछ और है। मैं जो कुछ भी बना, मेरे जो पूर्वज थे, मेरे पिछले थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में रहा, मेरे साथ के लोगों का भी रहा, फिर मेरी आगे की जो जनरेशन उसने भी मुझे बनाया। दे ऑल हैव मेड मी। तो मतलब माँ वाक देवी की अपार कृपा के साथ साथ चंद दूसरी ताकतें भी हैं, जिनकी वजह से आप मुझे, जैसे आज भी कह रहे हैं कि बोलो, आप मुझे कभी डायस पे, कभी अपने बीच में, कभी माइक पे मुझे स्वीकार करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज उन्हीं की बात हो जाए। इसमें मेरी कलम के मालिक जनाब संतोष कुमार दास चौधरी, मैंने जब भी उनसे अपनी कलम के लिए उनसे मजमून चाहे, मौजू मांगे, तो बस इतना कहते, श्याम मेरी कलम के मालिक और मौजू के लिए मैं अपने वालिद साहब मरहूम जनाब मोहन आनंद कौशल की एक छोटी सी तराश, और उस तराश के हौसले मेरी बेगम रक्षा, मेरी 2 शहजादियाँ बेटियाँ पूर्णिमा और निविता, जब हम सब ने इकट्ठे बैठ काम किया तो नतीजा रहा 2 शब्द 2 पंक्तियाँ। ये मौजू है, इसमें आपको सब जैसा भी जो है, 2 शब्द 2 पंक्तियाँ, 2 शब्द 2 पंक्तियाँ, संतोष श्याम 2 हस्तियाँ। 2 शब्द 2 पंक्तियाँ, संतोष श्याम 2 हस्तियाँ। मोहन ने मुझे भेजा, कहते लिख डालो इन पे चंद पंक्तियाँ। 2 शब्द 2 पंक्तियाँ, संतोष श्याम 2 हस्तियाँ। मोहन ने मुझे भेजा, कहते लिख डालो इन पे चंद पंक्तियाँ। लो फंस गया राज, क्या लिखता मैं आज। लो फंस गया राज, क्या लिखता मैं आज। लिखता नहीं था ना थी लिखावट, लिखता नहीं था ना थी लिखावट, कोई सोच नहीं थी
ना थी शब्द सजावट। मोहन संतोष श्याम ख्यालों में आते, करते आहट। मोहन संतोष श्याम ख्यालों में आते, करते आहट। राज उठाओ कलम रखो कागज पर। बोले, राज उठाओ कलम रखो कागज पर, हम बनाएंगे तुम्हारे शब्दों का घर। मोहन बोले, क्यों, मिल गया संदेश? तब मुझे लगा यही है मेरे शब्द संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर संतोष ने मुझे झकझोरा, एहसास हुआ कुछ तो हो रहा है पूरा। मुझे गले से लगाया, थपथपाया, मैं लिखवाता हूं तुम लिखो। बोले, मैं लिखवाता हूं तुम लिखो, लिखो श्याम उससे संगीत सीखो। फिर क्या था, बीच मोहन। फिर क्या था, बीच मोहन, इधर संतोष उधर श्याम। फिर क्या था, बीच मोहन, इधर संतोष उधर श्याम। तीनों लगे मेरा शब्द घर बनाने के काम। एक शब्द देता, दूसरा पकड़ता। एक शब्द देता, दूसरा पकड़ता, तीसरा रखता। तीनों लगे मेरा शब्द घर बनाने के काम। एक शब्द देता, दूसरा पकड़ता, तीसरा रखता। तेजी से चला शब्द घर बनाने का काम। इस तरह नींव से छत तक, शब्द पर शब्द चुनते गए और मेरे लिए एक नहीं अनेक शब्द घर बनते गए। इसी बीच आई रक्षा, नेमिता और पूर्णिमा। और पूर्णिमा। यूं लगा मानो आई हूं तीन दैवी शक्तियां। इसी बीच आई रक्षा, नेमिता और पूर्णिमा। यूं लगा मानो आई हूं तीन दैवी शक्तियां। बोली, अब लिखते जाओ पंक्तियों पर पंक्तियां। बोली, अब लिखते जाओ पंक्तियों पर पंक्तियां। बनी मेरी प्रेरणा और मुझे आज फिर याद आई वही दो शब्द, दो पंक्तियां। संतोष श्याम दो हस्तियां, संतोष श्याम दो हस्तियां, संतोष श्याम दो हस्तियां। बहुत सुंदर। ये संतोष, श्याम और मोहन, ये सभी कैरेक्टर्स हैं जो अंकल की लाइफ में हैं। और अंकल इज वेरी टैलेंटेड और वो हम कभी बताते ही नहीं है। वो हमसे बहुत बार मिले हैं, लेकिन और हमने इनकी कविताएं बहुत बार सुनी हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग आज ही कर पा रहे हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अंकल कि आए हमारे साथ बैठे। मेरा भी, मैं जीवन में पहली बार ऐसा बैठा हूं कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने आई नेवर सीन लाइक दिस। लेकिन आपने हमको ये क्या बोलते हैं, और इसमें मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा। मेरे जीवन में एक आप कहो होल ऑफ योगेश्वर, ठीक है। मेरे पिताजी मोहन जीवन को खींचा श्याम, और मेरा इस सुदामा का घर कभी नहीं बनता था और वो घर बनाया इस काले कृष्ण ने। सच। तो ऐसा साथ होता है, बाकी बनाने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। नहीं, चैनल तो है ना। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है, मैं देखो शंकर भगवान को बहुत मानता हूँ, अपनी माँ काली माँ हमारी हैं उनको भी मानता हूँ, सब ईश्वर को मानता हूँ, पर कोई भी बीच में नहीं आता। वो एक इन सब में एक रूप करके योगेश्वर आए और ये सारे काम ने तीन की तीन जगह के पूरे करके चले। और किसी ने भी मुझे मतलब ऐसे नहीं रखा कि मैं कोई दूसरे शरीर का आदमी हूँ। मैं जिससे भी मिला उसने सोचा मेरा बच्चा है, मेरा साथी, मैं ही इसके लिए, मुझे करना पड़ेगा। जैसे इनको कोई पीछे से मतलब बैठा लाठी लेके भी इसके लिए ये करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज डन फॉर मी। तो कैसे बोले, नहीं होता। नहीं तो वही लोग करते भी वहीं पर है जहाँ पर उनको अपनापन लगता है। वैसा अपनापन आपसे आया, इसीलिए वो स्वतः ही हुआ, उसमें उनको कुछ सोचना नहीं पड़ा। चलो ऐसा कहीं बोया होगा, ऐसा कहीं फसल वो कटी है, बिल्कुल आगे कटेगी, ऐसा क्या। तो ये थे राजपाल अंकल। हम आपको इनकी और कविताएं ऐसे ही दिखाते रहेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अंकल और लिखें और पढ़ें और हमारे साथ बैठ के हमें सुनाएं, यही हमारी इच्छा और आशा है।
थैंक्स फॉर थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा कहानी रिकॉर्ड नहीं कराई, पर बना दी। तो ऐसा है।